दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज। दोस्तों आज सिविल सर्जन फरीदाबाद व डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मान सिंह के द्वारा फरीदाबाद शहर के आसपास के गांव के सरपंचों की एक मीटिंग ली गई और मुद्दा था जो जैसा कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों आदेश दिए कि हरियाणा को जल्द से जल्द तंबाकू मुक्त किया जाएगा और इस अभियान के तहत लगातार जो जिले के नोडल ऑफिसर है डॉक्टर मान सिंह लगातार छापेमारी भी कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने 500 से ज्यादा चालान किए थे तंबाकू बेचने वालों के और आज गांव में भी इस अभियान को सक्रियता से चलाने के लिए एक बैठक रखी गई। हमारे साथ इस समय नोडल ऑफिसर डॉक्टर मान सिंह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज गांव के सरपंचों के साथ आपके द्वारा और सिविल सर्जन के द्वारा एक बैठक रखी गई, उसके क्या उद्देश्य था? देखो, बेसिकली मेन उद्देश्य है हर गांव को तंबाकू मुक्त बनाने का और पूरे हरियाणा को, अगर हम बात करें तो फरीदाबाद की, तो पूरे फरीदाबाद को नशा मुक्त और तंबाकू मुक्त बनाना है। और उसके लिए जरूरी है ग्राउंड लेवल पे, अगर जब तक मेहनत नहीं की जाएगी, और उसमें बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के लोगों का, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो मेंबर हो, चाहे पंच हो, इनका बहुत बड़ा सहयोग की जरूरत होती है। तो आज इनको बुलाया गया था, बाकायदा इनकी मीटिंग ली और इनको किस तरीके से तंबाकू मुक्त बनाने के लिए विशेष उपाय किए जाने के लिए जो आवश्यक सामग्री थी उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया कि हर गांव में एक गांव स्तर की विलेज लेवल की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी है, फिर उसमें डिस्कशन करना है और एजेंडे में रखने हैं। तो ऐसे मल्टीपल चीजें हैं कि उनकी बहुत ग्राम नियंत्रण जो तंबाकू नियंत्रण पे है, इस पे पूरी तरह से विस्तार से चर्चा की गई। सर, गांव में जागरूकता अभियान चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरह से सहयोग करेगा? देखो, गांवों में, हर गांव में हमारे जो आशा है, आंगनवाड़ी है। मैंने पहला क्वेश्चन कहा था कि जब तक जमीनी हकीकत से अगर उसमें प्रयास नहीं किए जाएंगे तो किसी को भी थोड़ा सा गांव और ऐसे इलाकों को मुक्त करना बहुत मुश्किल होगा। तो हमारी आशा वर्कर हैं, एएनएम हैं, जो छोटा से छोटा, चाहे सीएचओज हैं, जिनको ये स्पेशल दिशा निर्देश हैं कि इनको इस चीज में पूरा नियंत्रण करवाना है, पूरा सरपंचों के साथ सहयोग करना है। अगर किसी को ट्रीटमेंट की भी जरूरत करे तो वो भी हमारे पास फैसिलिटी है। और बीके में हमने तंबाकू कंट्रोल सेंटर भी बनाया हुआ है, तो अगर जरूरत पड़े तो किसी ट्रीटमेंट की हमारे पास डॉक्टर है, बीके के लिए रेफर भी किया जा सकता है। सर, क्या स्कूल, पंचायत भवन, सरकारी दफ्तरों के बाहर भी तंबाकू सेवन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी। ये स्पेशल सरकार के आदेश है कि कोई भी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में इर्द गिर्द कोई तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाएगा। ना ही 13 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए तंबाकू उत्पाद बेचा नहीं जाएगा। जो जरूरत है वो सब उनके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और इनको पूरा जांच करके, इसमें बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं सरपंचों की और उनके सहयोग की, पंचों की, जब तक ग्राउंड लेवल से, गांव लेवल से आदमी जुड़ेगा तो निश्चित ही बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को सफल बनाने में कहीं ना कहीं हम सफल होंगे। सर, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है, स्वास्थ्य विभाग के पास तंबाकू छोड़ने के लिए क्या परामर्श केंद्र या हेल्पलाइन नंबर की सुविधा मौजूद है? बिल्कुल है हमारे पास। अगर और कोई बड़ा नशा करता है उसके लिए भी है और तंबाकू के लिए भी है। जो टेलीमानस का नंबर है 14416, ये नेशनल लेवल का नंबर है और बिल्कुल मुफ्त है। कोई भी किसी तरीके का नशा छोड़ना चाहता है, उसके लिए राय लेना चाहता है, किसी प्रकार की जो नशे से ग्रसित है, बड़े से बड़ा कोई भी नशा हो। और अगर हम बात करें तो तंबाकू के लिए 1800110456, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं, 1800110456, ये टोल फ्री नंबर है। ये तंबाकू के लिए, तंबाकू छोड़ने के लिए, परामर्श के लिए सरकार ने सभी प्रकार के लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और मैं फिर भी पब्लिक से ये अनुरोध करता हूं कि इससे भिन्न भिन्न प्रकार की
बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां होती है, और इन्फेक्शन डिजीज, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, भिन्न भिन्न प्रकार की। मैं पब्लिक से अनुरोध करता हूं कि अगर गलती से कोई अगर करता है तो वो बहुत इसको छोड़ दे, त्याग दे, और अपने गांव को, अपने घर वालों को, अपने परिवार को, सभी को तंबाकू मुक्त और नशा मुक्त एक स्वस्थ परिवार का, स्वस्थ गांव का और एक स्वस्थ मनुष्य जीवन का अपना है। सर, पिछले दिनों आपने दिवाली से पहले शहर में बड़े छापेमारी कर एक अभियान चलाया था। क्या इस छापेमारी को आगे भी इसी तरह जारी रखा जाएगा? बिल्कुल जारी रखा जाएगा। मैं इसीलिए अनुरोध कर रहा हूं कि ये आगे भी जारी रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और अगर सार्वजनिक स्थानों पर कोई नशा करता है और या तंबाकू पदार्थ का उपयोग करता है, उसके बाकायदा चालान किए जाएंगे और नियम अनुसार जो कार्रवाई बनती है। कोई भी इस चीज को, तंबाकू उत्पाद को, कोई भी नशीली चीज का कोई प्रचार ना करे, जो विक्रेता है वो प्रचार ना करे, किसी तरीके का कोई बोर्ड नहीं लगेगा। और तंबाकू मुक्त के सरपंच जो हैं जगह जगह लोगों को अवेयर करने के लिए, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे मेन रोड हो, चाहे ग्राम पंचायत की कोई ऐसी जगह हो, और उसके साथ साथ गांव का ने एक ब्रांड एम्बेसडर टाइप का भी नॉमिनेट करना होगा, जिसको उसको उसमें दिखाया जाएगा कि जिसने नशे से पहले उसकी क्या हालत थी, अब नशा मुक्त होने के बाद, या कोई इस ढंग का जिसने कोई मेडल वगैरह ले रखे हैं, चाहे वो गेम में है। तो इस ढंग के हर सरपंच को अपने विलेज में ये पूरी प्रक्रिया करनी है। सर, मेरा अंतिम सवाल है, क्या सरपंचों को सरकार के साथ विचार विमर्श कर कुछ कानूनी अधिकार दिए जाएंगे? सरपंचों को बेसिकली हमारा ना अधिकार तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक वैचारिक मतभेदों को हटा के अगर उसको कहीं ना कहीं समझाया नहीं जाएगा, तो तब तक आदमी नशे को छोड़ता नहीं है। उसको कहीं ना कहीं उसको अवगत कराना पड़ेगा इन सब चीजों से कि भाई ये नुकसान है इसके, इनको नहीं करना चाहिए, तभी लोग कहीं ना कहीं मानने की ज्यादा चांसेस हैं। अगर हम कोई इस नियम और उसके तहत अगर उनको कार्रवाई के लिए कहें, तो कई बार क्या है ना कि हमारे देश में हर आदमी को स्वतंत्रता है, तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस बहुत कम है। तो मैं तो यही अनुरोध करता हूं कि पब्लिक को अवेयर किया जाए, समझाया जाए, इसके साइड इफेक्टों के बारे में जानकारी दी जाए, जिससे लोग इससे तंबाकू मुक्त विलेज, तंबाकू मुक्त परिवार और तंबाकू मुक्त फरीदाबाद इसको बनाया जा सके, और तंबाकू मुक्त हरियाणा प्रदेश बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर मान सिंह, और इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि आने वाले समय में जो छापेमारी है उसको और तेज किया जाएगा, और जो लोग इस तरह के नशे के आदी हैं उनसे अनुरोध भी है और उनके लिए चेतावनी भी है कि नशा मुक्त जो अभियान है, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उसकी पालने के लिए किसी भी तरह की हद तक जाकर इस छापेमारी को पूरे जिले के अंदर, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, उसमें पूरी तरह से लागू किया जाएगा। बने रहे दोस्तों आप हमारे साथ। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम।